थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो मेरा समझने गई हेलो बच्चों, ज्वाइन कर दिए हो? ज्वाइन कर, ठीक है बस रहे कल मैं समीकरण 1, 2 और 3 पर छोड़ा था। समीकरण 1 था W1 by E1 इक्वल टू K। समीकरण 1 था W2 by E2 बराबर K। समीकरण 2 था W3 by E3 इक्वल टू K। समीकरण 3 था। यही ना मैंने कल पढ़ा के छोड़ा था। W1 by E1 बराबर K, W2 by E2 बराबर K और W3 by E3 बराबर K। समीकरण 1, 2 तथा 3 से बोल बालक, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगी कि नहीं होगी? ये भी K के बराबर है, भी K के बराबर है, भी K के बराबर, इसलिए W1 by E1 बराबर W2 by E2 बराबर W3 by E3। ये समीकरण 4 हो जाएगा। और समीकरण 4 से फैराडे के वैद्युत अपघटन के फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के गणितीय समीकरण प्राप्त होती है। लिख लो। फोटो लिखे दिखा हुआ कोनोबा का रे श्री पर फोटो में लिखे दिखाई दे कोनोबई मार चला बताओ। छठा एक दिन पास में पचवा दी यार अभी तक जंगली सुधरमन सनाई आदत समाचार बड़े से। अब तो सुधर भी चाहते रहे कि हाँ कोनो गड़बड़ी होता तो ना गड़बड़ी हो गई, कहीं पढ़ाई करी फर्क के लिए हमारे को मैथ समझा दो सुधोनी के। जब मान लो कि W1 by E1 है, W2 by E2 है, W3 by E3 है, इसी प्रकार से W बोलो by E4 है। यदि इस तरह का क्वेश्चन इस पर हो, मान लो कि वो वैल्यू का घट A है, B है, C है, D है, ऐसे का न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाएगा? कैसे इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे? न्यूमेरिकल बनाना होगा तो हाँ दो को तुलना करके चलेंगे। कैसे 4 को तो समीकरण चलेगा नहीं,
पहले दो को तुलना कर लेंगे, चाहे 1 से 2 से, चाहे 1 से 3 से, चाहे 2 से 3 से, 2 से 4 से तुलना करके एक वैल्यू को निकाल लेंगे। और तब बारी बारी से सबसे तुलना करके मैथ को बनाया जाता है। नहीं तो 3 को समीकरण लिखा हुआ है, चाहते तो 4 को बना दिए होते, तो 4 को समीकरण एक साथ चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए क्या किया जाता है, कोई 2 का तुलना करके और तब इसके मैथ को बनाया जाता है। कैसे वैल्यू जो घट तुम्हारा 3 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है, तो बोल 5 को एक साथ चलेगा? क्या करेंगे उसमें, 2 को वैल्यू तो घट को तुलना करके कंपेयर कर लेंगे, फिर उससे कंपेयर अगले से करेंगे, फिर उससे कंपेयर अगले से करेंगे। इस प्रकार से कंपेयर करके मैथ को बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और खेलनाई से हम लोग करेंगे, इसी का ऐड है। जैसे उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, इसका है विद्युत रासायनिक तुल्यांक एवं रासायनिक तुल्यांक में संबंध। बहुत स्टार्ट क्वेश्चन याद रखना है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जे एवं रासायनिक तुल्यांक कैपिटल ई के बीच संबंध रिलेशन बिटवीन electrochemical equivalent EJ and chemical equivalent जेड और ई के बीच संबंध एक को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक और एक को कहते हैं रासायनिक तुल्यांक। जेड और ई के बीच संबंध लेना है। इसके लिए हम आते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से W1 by E1 बराबर W2 by E2 समीकरण 1 हुआ। कहाँ से उठाए? अभी समीकरण 4 देखो। W1 by E1 बराबर W2 by E2 बराबर W3 by E3 बराबर W4 by E4। लेकिन जब हम मैथ बनाएंगे तो 2 को बराबर लेकर के चलते हैं, चाहे W2 बटा E2 कर लेकर के W3 से चलो, चाहे W1 by E1 बराबर W3 by E2। अब फैराडे के बोलो क्या है? प्रथम नियम से। अब प्रथम नियम क्यों आ गया हो? क्योंकि देखो जेड की व्यवस्था प्रथम नियम में है और ई की व्यवस्था सेकंड नियम में है। तो ई तो है लेकिन जेड नहीं है, इसलिए हम किसे आएंगे? प्रथम नियम से। प्रथम नियम क्या कहता है?
कि W इक्वल टू, हाँ क्या हो, बोलो, हाँ बोलो, एकदम क्यों नहीं, सबसे किसी से भी कर सकते हो, किसी से भी। W1/E1 करो, W2/E2 करो, चाहे W3/E3 करो, चाहे W4/E4 करो, किसी से। अभी जिस तरह से समझाया कि x बराबर y बराबर z बराबर k हो, इस मैथ को कैसे बनाओगे? एक बार x को y के बराबर करोगे, एक बार x को z के बराबर करोगे, एक बार y को z के बराबर करोगे, एक बार z को k के, तभी ना हम मैथ बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो यही ना बात समझाया अभी, जस्ट उसी में 4 नंबर में समझाए थे। तो देखो प्रथम नियम क्यों लेना पड़ा, क्योंकि विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो प्रथम नियम में है, और रासायनिक तुल्यांक जो है वो द्वितीय नियम में है। इसलिए फैराडे के प्रथम नियम से हम जेड को ले रहे हैं। W बराबर जेड गुना आई गुना टी, तो W1 बराबर क्या होगा? Z1 गुने आई गुना टी, और W2 बराबर क्या होगा? Z2 गुने आई गुने टी। अब तुम लोग हमें बताओ कि सर W बराबर Z गुने आई गुने टी हुआ, ठीक है? तो W1 जब आपने किया तो Z1 गुने I1 करना चाहिए, गुने T1 करना चाहिए। W2 कहते हैं तो अब Z2 करते हैं, I2 करते हैं, T2 करते हैं। IT क्यों रखे हैं, कौन बताएगा? ये यही ना द्वितीय नियम में कहा गया है, समान परिमाण की विद्युत है ना, IT समान होगी, इसीलिए IT चेंज नहीं हो रहा है। कूलम है ना, IT क्या है? कूलम है, और कूलम को चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए Z1 Z2 चेंज हो रहा है, लेकिन IT चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? तो समीकरण 1 से, समीकरण याद रखिए सब, बहुत स्टार क्वेश्चन आप विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक के बीच संबंध साबित करें। समीकरण 1 से W1 बराबर क्या है? Z1 गुने I गुने T बाई E1 बराबर Z2 गुने I गुने T बाई E2। IT से IT कैंसिल, क्या गया? Z1 बाई E1 बराबर Z2 बाई E2। आया बबुआ देख, Z1 बाई E1 बराबर Z2 बाई E2, तो हम लिख सकते हैं बराबर Z3 बाई E3 आ सकता है, बराबर Z4 बाई E4 आ सकता है। हमें संबंध लेना है तो हम क्या करेंगे कि स्थिरांक लगा देंगे, Z बाई E बराबर कांस्टेंट, और Z बराबर KE, और बराबर और K का चिन्ह हटाएंगे तो Z समानुपाती E। इसलिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, समझला से Z बाई E बराबर कांस्टेंट लगा दिए, क्योंकि Z1 से Z2 हो रहा है, Z3 हो रहा है, Z4 हो रहा है, हमने कांस्टेंट लगा करके 1 2 3 चेंज करना बंद कर दिया। Z बाई E बराबर K, और Z बराबर KE, और बराबर और K का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह देंगे। इसलिए Z जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अब इसको लिख लो, जल्दी। Z समानुपाती, हो गया?
हो गया हो। लिखो फाइनल। अभी अभी नहीं हुआ है, जल्दी लिखो। लिखो अतः, नीचे लिखोगे अतः करे, क्या लिख सकते हैं? अरे हाँ क्या लिख सकते हो? Z/E बराबर कुछ भी लिख दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि देख के जो है कॉमन है कांस्टेंट के लिए, चाहे दुनिया का फिजिक्स पर केमिस्ट्री पर के लेकर के चला जाता है, कोई एक कांस्टेंट को लगा करके इसको रोक दिया गया कि जेड से Z1 ना हो, Z2 ना हो। ये एक मैथ है, के चूंकि जनरली यूज होता है इसलिए के रखा गया। ये ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो हम किसी से भी कांस्टेंट लगा करके रोक सकते हैं। मान लो कि हम MA और लिख दिए Z बराबर ME और ये बराबर और M हटा दिए तो समानुपाती पहचान है ना, कांस्टेंट लगाया गया, उससे कोई अंतर नहीं है। अभी को अतः बोल रहे हैं, अतः विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अतः विद्युत रासायनिक तुल्यांक ब्रैकेट में लिख देना जेट। अतः विद्युत रासायनिक तुल्यांक कॉमा दे देना, रासायनिक तुल्यांक ब्रैकेट में मारना E के समानुपाती होते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होते हैं। दोनों में क्वेश्चन है, उसमें था विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, इसमें ऐड क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक में संबंध स्थापित करें। इस प्रकार से फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम समाप्त हुआ। अब कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, साथ साथ न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ ऐड को जानेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भरने के लिए भी हम जानेंगे। हम याद रखना, फैराडे का नियम अपने जगह पर है। तुम्हें इतना चीज जानने से फायदा क्या होगी, ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। फैराडे का नियम मैंने परसों भी कहा था, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ऐड योर नॉलेज इम्पोर्टेंट नो, याद रखना। एक नंबर फैराडे, कोई पूछ लिया कि फैराडे है क्या, तो फैराडे विद्युत के मात्रा की सबसे बड़ी इकाई होती है। फैराडे विद्युत की मात्रा, इसको विद्युतीय आवेश भी कहा जाता है। फैराडे विद्युत की मात्रा, विद्युतीय आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है।
फैराडे को संकेत कैपिटल ए द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। किए जाते हैं। एक फैराडे बराबर एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96,487 कूलम पर मोल, लेकिन इसके लगभग 96,500 कूलम पर मोल ये जो वैल्यू होती है वो लगभग मान होती है, ये शुद्ध मान होती है। ये मान जो होती है वो शुद्ध मान होती है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम पर मोल लेकर के ही न्यूमेरिकल को बनाया जाता है। न्यूमेरिकल इसको लेकर के नहीं बनाया जाता है। हम लिख देते हैं न्यूमेरिकल बनाते समय एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम पर मोल लेकर व्यवहार में बोलो दोनों नहीं ना देगा, दोनों देगा तो बैल होगा रे। दोनों देगा तो बैल है, कैसे देगा दोनों? दोनों बहुत हार करे। कौन लिख रहा है? देख रहे हो एक सिंह लिख रहे हैं। जब दोनों दिया हुआ तो दोनों शुद्ध है कि नहीं? दोनों सही है, लेकिन तुम्हारे यही यूज किए जाते हैं। देख लिखा तो नहीं जा न्यूमेरिकल मान लेने का ऐसा हुआ कि 96,500 फेमस ही नहीं थे। देर बाद पगला के कोने से आदि में छोड़ सके कहब के ले रे भाई इका जने का देवे 96,500 पढ़ाई दे रहा ऐसे सब जानो। लेकिन न्यूमेरिकल में 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम पर मोल व्यवहार किए जाते। हाँ बोलो। हाँ कितना कितना कहाँ पढ़ रहा है? अब हमारा के बुक पर ले जाते वाह बुक लेके होते चल जा। अरे रोक चैलेंज करो बस के हमें बुझल बस बुक बात ना देखल ताकि सब सही जानो दे का बुझल बस हमरा के आरो का भेजे देख है जब पर 96,487 कूलम पर मोल है लोकल ता वैल्यू नहो लोकल रो कौन से काटत बन छोड़ जो कौन से काट लो बन छोड़ जो हम तो बुढ़ा पर लिखा वाले कथा अब बुढ़ा पर का लिखी रे रो कलम दे छोड़ जो जाके जंगली बुक पढ़त रहिए, जंगली मास्टर से पढ़त रहिए। देख कटनी जब देखिए सब एनसीईआरटी के पेज नंबर 84 में बा। ये कलम बगैले बने है जब देख तो ऊपर छोड़ू है कलम बगैले बानी देखा सकता कितना लोग करता। हाँ बोल कितना लिखल बा कितना बार लिखल पर 96,487 कूलम पर मोल लिखल बा। अरे लिखल
लिखल बा। ऐसे याद रखिए, कभी टोक टोक तक मत करिए किसी के, याद रखिए सर। वनरियन मास्टरन भी पढ़ल से पढ़त रहिए से, बुझा गईल। स्टार है ये स्टार, बुझले। जल्दी खिदन तो केमिस्ट्री है, बुझले। जल्दी खिदन तो केमिस्ट्री है, याद रखिए। ये सब मत बोलनी, सब ऐसे ही जानी खोपड़े में चलला। कल अगर तेरी कपड़े का नू बिना मतलब तो बोल के ऐसे बोली हम जल्दी खिदेनी। कौन कौन को अलग से कि 485 की 482 होता है, ऐसे याद रखिए। भले बनी ऐसे जब ऊपर है ध्यान देकर करके दिखा देंगे। और न्यूमेरिकल बनाते समय 1 फैराडे का जो छंदे 500 कूलम पर मोल व्यवहार किए जाते हैं, ये बात याद रखिए सर। जब न्यूमेरिकल में व्यवहार किया जाएगा छंदे 500 लिख जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ बोलो, हो गई। हाँ जल्दी बोलो। एक फैराडे को बहुत तरह के कतना समझाइए। फैराडे को आप समझा देनी का हाथाना समझा दे रहूँगा, हाथाना समझा देनी, फिर अभी आगे समझावे जाता नहीं, फिर वो आगे लिखे जाता नहीं। अभी क्या समझावत नहीं अभी। अभी देखो फैराडे के कितना चीज बतावे जा रहा है, पहले देख पढ़ा दे पूरा फैराडे। अब देख फैराडे क्या होता है, बोलो समो उतना नहीं झकास बता दूंगी तोरा। जितना पता नहीं उतना लिख ले, आगे लिखो अभी इसी पॉइंट में। किसी वैद्युत अपघट्य विलयन से होकर एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम पर मोल विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर पदार्थ के 1 ग्राम समतुल्यांक इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य विलयन से होकर एक फैराडे 96,500 कूलम पर मोल विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर पदार्थ के 1 ग्राम समतुल्यांक इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं। तो आए ग्राम समतुल्यांक कैसे निकालते हैं, ठीक सामान्यता पढ़ाने से पहले मैं पदार्थ के तुल्यांकी भार निकालने के लिए बताया था। क्या हुआ बोलो। ठीक है आगे। हाँ ये जो था, हाँ किसी वैद्युत अपघट्य विलयन से होकर एक फैराडे 96,500 कूलम पर मोल विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर पदार्थ के 1 ग्राम समतुल्यांक इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं। तो आओ पदार्थ के तुल्यांकी भार क्या होते हैं, देखो पदार्थ ब्रैकेट में लिख लो तत्व के तुल्यांकी
भार बराबर तत्व के परमाणु भार सब लिखल बा। कहाँ? यूट्यूब पर सामान्यता पढ़ाने से पहले तत्व के परमाणु भार बटा तत्व के संयोजकता पढ़े वाली रे। यूट्यूब पर याद हो सके। हाँ, पदार्थ के तुल्यांकी भार को ई कहेंगे और तत्व के परमाणु भार को ये कहेंगे। तत्व की संयोजकता के हई संकेत तू ना दिखाई रहा है, ये दिखा रहे, ठीक बनो। ई बराबर ए बाई एन, जहाँ ए क्या है, जहाँ ए तत्व के परमाणु भार है और एन क्या है, तत्व की संयोजकता है। और 1 ग्राम समतुल्यांक 1 ग्राम समतुल्यांक पदार्थ जब तुल्यांकी भार को ग्राम में बदला जाता है, ग्राम में, तो उसे 1 ग्राम समतुल्यांक कहा जाता है। तो 1 ग्राम समतुल्यांक पदार्थ इक्वल टू ए बाई एन ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बाई एन ग्राम। चलो लिख लो तो। आवाज हो रही है, आवाज हो रही है। शिवसागर, हाँ शिवसागर को काट दो, काट शिवसागर। हाँ राज्य 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 टूट दो, तो जब बुझा कर लो आज स्क्रीन पर क्या कर रहा होता है, काट ले, टूट दे, टूट दे। अब की बार माफ कर दो मन, तो पढ़ाओ तो चुपचाप। 5 दिन 6 दिन क्लास हो गई, बोले 10 दिन चाहते रहे। जब तत्व के तुल्यांकी भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? 1 ग्राम समतुल्यांक। ध्यान देना। और जब कोई भी वैद्युत और भट्ट विलयन से होकर 1 फैराडे 96,500 कूलम विद्युत प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक जमा होता है। मतलब कि ये बटा इन ग्राम जमा होने के लिए कितना विद्युत चाहिए? 96,500 चाहिए। 96,500 चाहिए। कितना? 1 ग्राम समतुल्यांक को जमा होने के लिए कितना कूलम विद्युत चाहिए? 96,500। देखो क्लियर पढ़ ले। किसी वैद्युत और भट्ट विलयन से होकर के 1 फैराड में 96,500 कूलम, छोड़ दे पर मोल हटाइए ना, देखा दिखना। 1 फैराड 96,500 कूलम विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने वाला पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। मतलब कि यदि 1 फैराडे यदि हम विद्युत की मात्रा दे देते हैं तो पदार्थ का कितना ग्राम समतुल्यांक जमा होता है? 1 ग्राम समतुल्यांक। 1 ग्राम समतुल्यांक कितने के बराबर होता है? ये बटा 1 ग्राम के बराबर होता है। ध्यान रखना बात के। किसी भी वैद्युत का भट्ट विलयन से होकर 1 फैराडे 96,500 कूलम यदि विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। पदार्थ के 1 ग्राम समतुल्यांक जो होता है ये बटा 1 ग्राम के बराबर होता है। ये बटा 1 ग्राम को जमा होने में कितना विद्युत लगता है? कितना लगता है? 96,500 लगता है। ये बात को ध्यान रखना। इसी पर मैं ऐच्छिक नियम बना करके तुम्हें विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान निकाल रहा हूँ। ध्यान देना। सब उतार लो इसको बढ़िया से, उतार करके जल्दी बताओ। फिर एक बार ध्यान रखना, ये बटा 1 ग्राम जमा होने में कितना विद्युत लगता है? 1 फैराडे कहो या 96,500 कूलम कहो। देख लो जल्दी। हो गया? ठीक है। अरे जो हमारा पढ़ाई में तारा से ना दिखाई तो तारा कहीं ना दिखाई। जब एक बात के 15 भी समझाई अपना मन से समझ दी। अब हम लिख सकेगा तो निकाल हमरा के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के परिभाषा बताओ से क्या लिखो ले रहे? क्या लिखे थे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड का परिभाषा क्या लिखे थे? किसी वैद्युत अपघट्य विलयन
से होकर एक कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। या दूसरा परिभाषा लिखा था, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक किसी वैद्युत घट विलयन से होकर प्रवाहित की जाती है, उसके इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। लिखा था। तो चले हम लिख सकते हैं कि चूंकि 96,500 कूलम विद्युत की मात्रा द्वारा पदार्थ के A/N ग्राम इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। सही लिखा बनी। ये A/N ग्राम के जमा होने में कितना विद्युत लगता है? 96,500। इसीलिए 1 कूलम विद्युत द्वारा पदार्थ के A/N गुना 96,500 ग्राम हो जाएगा। आगे बताओ सही, 1 कूलम विद्युत की मात्रा द्वारा जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यदि 1 कूलम विद्युत भेजा जाता है और इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होता है उसको 1 ग्राम उसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर A/N गुना 96,500 बराबर A/N F लिख सकते हैं। हो जाएगा। अगर विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर A/N F हो जाएगा, होगा ना? यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z का मान होगी। अब चले विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या होगी, ध्यान देना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z की इकाई क्या होगी? देखो बुआ, ये ग्राम है तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिया गया है ग्राम में। इन संख्या है, इनका संयोजकता 1 2 3 4 संयोजकता है नो। F का कूलम है, F का कूलम है। इन तो नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ग्राम बटा कूलम बराबर ग्राम कूलम इनवर्स। इसलिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई जो होती है वो ग्राम कूलम इनवर्स होती है। देख लो, ध्यान दिया था बढ़िया से। 1 ग्राम हो गई, N का कोई इकाई नहीं होती है। तो F का इकाई क्या होती है? कूलम। और कूलम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ग्राम कूलम इनवर्स। ग्राम कूलम इनवर्स। सब ऑब्जेक्टिव है बाबा, ध्यान रखिए सर। हो गया। अब चले फैराडे के प्रथम नियम से। हाँ बोलो। फैराडे के प्रथम नियम से। अब फैराडे के बारे में कुछ पूछे के बारे? क्या होगा? अरे बुलबक लेके
आता ना साफ सुथरा लिखल बा कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब पर मोल। आता वोल्ट के लिखवा दिलो बा। कौन वोल्ट लिखल बा रे? कौन वोल्ट लिखल बा? साला बैल हो से लइका हो से कबूतर हो साला का हवस तू? आ क्वेश्चन बैल मास्टर भी पढ़त रहा कि तू बैल हवस, हमार कुछ बुझाते नहीं है। कूलम्ब रे गदा कूलम्ब पर मोल दे लिख देता हूँ। एक फैराडे बराबर 96,000 कूलम्ब मोल। साला ले लिख ले हिंदियों लिख दे रहा सी कूलम्ब लिख ले मोल इनवर्स। साला वोल्ट कौन लिख दे बस रे? मास्टर थोड़े लिखत हुई ये गड़बड़ बा। एकरे दिमागवा गड़बड़ है। कौन मास्टर गलती लिखी तो चलबो शिक्षणवा। वोल्ट का जाने कहाँ से पैदा। तो चल लोग आप फैराडे के प्रथम नियम से जेड बराबर ए बाई एन एफ हो गई। जेड इक्वल टू क्या है? ए बाई एन एफ। फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर जेड गुना आई गुना टी होता है नो। और W बराबर ए बटा एन ए गुना आई गुना टी हो जाएगी ना। और ए बाई एन ई बराबर होता है ए बाई एन, माने कि परमाणु भार ऊपर लिखल बा बाई संयोजकता तुल्यांकी भार है। तो ए बाई एन को ही कह सकते हैं। तो W बराबर ई गुने आई गुने टी अब बताइए। ये सारे फैराडे के प्रथम नियम के गणितीय समीकरण है। लिख लो फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर जेड गुने आई गुने टी, W बराबर ए बाई एन गुने आई गुने टी, W बराबर ई गुने आई गुने टी बाई एफ। हाँ काहे के लिए वीडियो भी न कोना काट दो। वीडियो तो रहते कर का है तो नेट गड़बड़ होगा। सुबह में नेट इतना गड़बड़ कैसे रे? हमारा तो नीट एंड क्लीन बा। तो हमारा जहाँ गड़बड़ है अपने रुक जाएगा। अब वीडियो जाई वीडियो ते पर ले जाइए करला। वीडियो तो पर डे भी जाता है वीडियो। हाँ तो वीडियो ही चलिए वो डाल दिला पर डे। सब सुविधा दे दे बनी बुझल हो। पढ़ा चाहे साले लोग ऊपर पढ़ो बुझल हो। पढ़ा देते हैं वीडियो डाल देते हैं सब कर दिले सुविधा सब दे देगा। तू जानो कर काम सब काम होते रहे। अच्छा अपने खुलेगा तो खुलेगा। ई का ऑफलाइन से नरम हो तो से गरम बा। हमको तो तक से झकास पढ़ाई हो को नेटवर्क काम करे के चाहे अरे झकास बा घर हूँ पढ़े तो पढ़त रहे क्या दिक्कत बा। अरे पढ़ाई ना रे पढ़ाई ना हाउ समझ ला ऑफलाइन में बानी तो ठीक है। वो में रह तो ठीक है बानी यो बानी वीडियो पर भी ठीक है बानी। तो सबन के वीडियो को जो हमरो वीडियो को मिला दिए सबन के कंपेयर बुझा दे। अभियो बारे ढेर लोग के लाइव क्लास पढ़ो छे वो देखत छलिए इहो देखते बारे। कितना बात कही तो समय हो गई। छोड़ दे समय हो गया जी जो क्लास निकल 7 बजे खुले के रह